अमेरिका की सालिसी में इसराइल और लेबनान जंग बंदी पर मुत्तफिक। हिजबुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। चौथे सैफरे के मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक जंग बंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लेबनान जामे मुआहदे के लिए इकदाम करेंगे। अफ्रीका ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। लेबनान और इसराइल 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। ईरान जंग के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को झटका। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। हुक्मरान जमात के 4 अरकान ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान की अफजुदा यूरेनियम मुस्तकबिल करीब में हासिल कर लेंगे। ईरान के साथ अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। मुआहिदा होते ही आबनाए हॉर्मुज़ खुल जाएगी। इससे कबल अमरीकी सदर ने दावा किया, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई मुज़ाकरात से मुतल्लिक मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह से मुलाकात हो। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर मुत्तफिक है। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। हिजबुल्लाह ने यकीन दहानी करवाई कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगी। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से लेबनान जंग पर तल्ख गुफ्तगू की तस्दीक। कहा, मैं नेतन्याहू की लेबनान के साथ मुसलसल जंग से नाखुश था। अमेरिका से राबते मुनक़ता नहीं हुए। दोनों मुल्क तबादला किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं। मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का लेबनानी चैनल को इंटरव्यू। कहा, इजराइल बिरोध पर हमला करेगा तो ईरान फैसलाकुन जवाब देगा। ईरानी फोर्सेस ने दिफा में कार्रवाइयाँ की। ईरान उन मकामात पर कार्रवाइयाँ कर रहा है जिन्हें अमरीकी अफवाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं। किसी भी जारहाना इक़दाम का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मजीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरानी कौम ने साबित किया तेहरान को धमकियां देने का दौर खत्म हो चुका। किसी भी जारहियत का फैसलाकुन और इबरतनाक जवाब देंगे। अमरीकी सदर का ईरान जंग दोबारा शुरू ना करने का इशारा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान ने अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया तो जंग नहीं होगी। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है। ट्रंप इंतजामिया जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी किस्म की आबी जारहियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान सिंतास माहिदे के तहत दरियाई चिनाब पर अपने हुकूक की हिफाजत करेगा। भारत सिंतास माहिदे की पासदारी का पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इजरायली जारहियत की मजम्मत करता है। पाकिस्तान खत्ते में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। इस सागदार की अमरीका में अहम मुलाकातें हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। मुल्की अमन अमान, मुनशियात के खातिमे और अवामी खिदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, विफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निपटने का बेहतरीन जरिया है।
कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। सिंध हुकूमत जुराइम के खात्मे, अमन व अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काविशें मज़ीद तेज़ करेगी। मोहसिन नकवी बोले, अमन व अमान के क़याम, मुनशियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सिंध पुलिस ने अमन व अमान की बहाली के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों वज़रा में इत्तफ़ाक़ किया गया कि वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों की सरगर्मियां उरूज पर। बिलावल भुट्टो आज गाहकोस में पार्टी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो आज दोपहर 3 बजे ज़िलाई हेडक्वार्टर गाहकोस पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों और कारकुनों से मुलाकात भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और दीगर जमातों की भी इंतखाबी मुहिम, उम्मीदवारों की हलकों में मुलाकातें जारी। अगले 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। नून लीग इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। खुरम दस्तगीर का कहना है, सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में मुल्क में शाहराहों का जाल बिछाया। आबिद शेर अली ने कहा कि हुंजा के अवाम हमारे दिल के बहुत करीब हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुल्क का सरमाया हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में वफाकी बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तफाक। हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता सिफारिश अरसाल की जाएगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुशावरती नशिस्त में अहम ब्रेक थ्रू। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में प्रोग्राम का हजम बढ़ाने पर भी इत्तफाक। PSDP का हजम तकरीबन 200 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। PSDP का हजम 1126 अरब से बढ़ाकर 1320 अरब रुपए किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध के तरक्याती मंसूबे शामिल कराने में भी कामयाब। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। PSDP के तहत सिंध और पायदार तरक्की के मंसूबों पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मंसूबों, मुआशी तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में बजट पर मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। PP वफ्द में नवीद कमर, शेर रहमान और सलीम मांडवीवाला शामिल थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात बजट पेश करने से पहले ही पूरे कर दिए जाएंगे। इसराइली कारोबारी शख्सियत का डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से मुतल्लिक दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली कारोबारी शख्सियत ने दावा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। इसराइली वज़ीर आज़म के बेटे यायर को बेदखल और अमरीका में मौजूद खानदानी असास से मुंजमद करने की धमकी दी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, अमरीकी सदर ने सारा नेतन्याहू से शौहर को मुतालबात मानने पर आमादा करने को कहा, जिस पर सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। नेतन्याहू ने बाद में डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया। कुवैत पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद ईरानी सफारती अमले में कमी का फैसला। ईरानी नाज़िमुल अमूर की कुवैत के दफ्तर खारिजा तलबी 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे में कुवैत छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुवैती वज़ारत खारिजा के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। सफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय शख्स हलाक, 63 अफराद जख्मी हुए। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया गया। ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम में खराबी के बायस हुई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा का कहना है, अमरीका को हमलों की इजाज़त देने की जिम्मेदार कुवैत और बहरीन की क़यादत है। खित्ते के ममालिक अमरीका को सहूलत फ्राहम करने से बाज रहें। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, जारहियत का रास्ता इख्तियार करने वालों को फौरी और मौसर जवाब मिलेगा। दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया जाएगा। इसराइल
की बर्बरियत थम न सकी। गजा पर एक बार फिर हमले। इसराइल के हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमलों के बाद मुतासरा इलाकों में आग भड़क उठी। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत मुतादिद अफराद जलती हुई इमारतों में फंस गए। गजा में जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 900 शहीद हो चुके हैं। इसराइल के जुनूबी लेबनान में हमले, मजीद 9 अफराद शहीद। सहूनी फौज ने तायर में एम्बुलेंस को निशाना बनाया। तिबी हमले के 2 अरकान शहीद। अल जहरानी में फजाई हमला, लेबनानी फौजी ने जाम शहादत नोश किया। मुख्तलिफ इलाकों में सहूनी हमलों में 6 अफराद शहीद हुए। मार्च से अब तक शुहदा की मजमूई तादाद 3500 से बढ़ गई। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेज में झड़पें। बियोफोर्ट किला पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी। इसराइली फौजियों के इज्तिमा को भी निशाना बनाने का दावा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब में काश्तकारों को बिलासूद कर्जों पर तकरीबन 200 हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर मिल गए। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चावल के काश्तकारों को 5,000 सुपर सीडर मिल गए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का कहना है काश्तकारों को जिद्दत की राह पर गामजन करना मेरा आज़म है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। पंजाब में छोटे काश्तकार के लिए जदीद तरीन ज़राई मशीनरी रेंट पर हासिल करने की सहूलत भी दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास। तालीम, सेहत और अमन-ओ-अमान से मुतल्लिक इस्लाहाती इक़दामात की मंजूरी। शरह खानगी में इजाफे के लिए सूबे के 900 स्कूल्स में डबल शिफ्ट तदरीसी अमल शुरू करने का फैसला। NCHD के असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान ने खिताब करते हुए कहा बलोचिस्तान के तमाम सरकारी स्कूल्स में टाट कल्चर का खात्मा करके डेस्क फराहम किए जाएंगे। दूर दराज इलाकों में सूरत हाल जानने के लिए खुद स्कूल्स का जायजा लूंगा। हेलीकॉप्टर किसी भी पहाड़ी इलाके या चटील मैदान में उतार कर किसी भी स्कूल का अचानक मुआयना करूंगा। कोई बच्चा टाट पर बैठा नजर नहीं आना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से मसीही बरादरी के वफ़द की मुलाकात। अक़लियतों के हुकूक़, कानूनी इस्लाहात और मसीही बरादरी की फलाह व बहबूद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द ने अक़लियती बरादरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़्म को सराहा। हालिया कानून साजी खुसूसन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का क़याम किया। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है जामे कानूनी और पॉलिसी इस्लाहात के फ़रोग़ के लिए मुशावरती अमल अहम है। अता तारड़ ने कहा कानून साजी और पॉलिसियों में शहरियों की आरा और मुशावरत जरूरी है। बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त गैर मुस्तनद और मुबहम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माना मुतल्लिका महकमे से रुजू किए बगैर बराह रास्त दरखास्त दायर करने पर किया गया। जस्टिस खालिद इसाक ने दरखास्त गैर मुस्तनद और मुबहम करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस खालिद इसाक ने दरखास्त पर 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया।